यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह नहमदुहु अज़्ज़ा व जल्ल व नशकुरुहु अला फ़ज़लिहिल मिदरार व निअमिहिल ग़िज़ार व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना ख़ातमि अंबियाइहि व अशरफि रुसुलिहि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ल मुख्तार फ़हुव ख़ियारुम मिन ख़ियारिम मिन ख़ियार सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अलैहि व अला आलिहिल अत्हार व सहाबतिहिल अबरार अल मुहाजिरीन मिनहुम वल अंसार व ताबिईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन मा तआक़बल लैलु वन नहार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअऊहुम बिइहसानिन रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अपनी तवज्जुहात हुज़ूर रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम की बारगाह आलिशान की तरफ करते हुए महब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक जुमला हाज़रीन व सामीन किराम, क़ुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान मजीद की एक आयत तय्यबा सूरत तौबा से आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ फ़रमाएँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो गुज़ारिशात अर्ज़ करूँ मालिक व मौला हमें इसके मुताबिक एतिक़ाद रखने की और अमल करने की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। ये पंखा बंद करवा, ये मेरे ऊपर वाला। इज़्ज़त माब सामीन हज़रात, आज का ये इजलास बउन्वान ज़िक्र सहाबा व अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन इनेक़ाद पज़ीर है। मोहतरमुल मक़ाम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद जलाली साहिब के तवस्सुत से हुक्मनामा मौसूल हुआ। हाज़िर ख़िदमत हूँ। मुबारकबाद हदीया तबरीक पेश करता हूँ इज़्ज़त माब जनाब नजमुल हसन अतारी साहिब और इनके जुमला मुआविनीन को। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इस इजलास के मक़ासिद में कामयाबियाँ नसीब फ़रमाए और जिस नीयत के साथ, जिस इखलास के साथ और जिस हुस्न के साथ, अच्छे उन्वान के साथ जो इजलास मुनाक़िद किया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इसकी बरकत से इनके मामलात में खैर नसीब फ़रमाए। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें जी, थोड़ी सी एक और आवाज़। इज़्ज़त माब सामीन हज़रात, इंतहाई सादा गुफ्तगू बग़ैर अशार के और बग़ैर कोई तख़य्युलात में जाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़ालिस किताब व सुन्नत पर मुश्तमिल क़ुरान अज़ीज़ की आयात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन आलिया, इस पर मुश्तमिल कुछ बातें अर्ज़ करना मकसद है। चूँकि उन्वान हज़रात सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत अतहार हैं, तो कोशिश यही है कि सारी की सारी गुफ्तगू इन्हीं ज़वात मुक़द्दसा के बारे में
पेश करूं। अर्ज़ ये है कि अगर आप तवज्जो फरमाएं और कुछ देर के लिए मोबाइल और इधर उधर की जो आपसी बातें हैं उनको तर्क फरमाएं, कुछ हिम्मत करके बात आप समझना चाहें, तो इस उन्वान से मुताल्लिक़ दिल में कभी किसी किस्म का कोई शक व शुबा, किसी शख्सियत के बारे में कोई ऐसी बात जो वसवसा से ताल्लुक़ रखती है पैदा हुई हो, मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जब मैं मिंबर छोड़ूंगा, मसनद छोड़ूंगा, तो बहुत से मसाइल इस उन्वान से मुताल्लिक़ आपके हल हो चुके होंगे। इख्तिसार भी पेश नज़र है, इख्तिसार भी, और वो बातें जो आजकल वसवसा की सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाअत से मुताल्लिक़ आवाम में पाई जाती, लोगों में बाकायदा इंजेक्ट की जाती है, शामिल की जाती है। मुझे बड़ी उम्मीद है अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो खालिस किताब व सुन्नत के सामने ये वसवसे सिर्फ़ और सिर्फ मकड़ी का जाला साबित होंगे, इसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन शर्त यह है कि आप तवज्जो फरमाएं। गिरामी क़दर सामीन हज़रात, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा, इनका मामला आम इंसान की तरह नहीं होता। आम इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला उसके बारे में ख़ुद इरशाद फरमाता है। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने हमारे साथ जो फ़रिश्ते मुक़र्रर फरमाए हैं, जो हमारे अमाल नामे तैयार करते हैं, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इनके बारे में इरशाद फरमाता है, यअलमून मा तफ़अलून। ये फ़रिश्ते जो तुम्हारे साथ मुक़र्रर किए गए हैं, किरामन कातिबीन, ये इज़्ज़त वाले फ़रिश्ते, इज़्ज़त वाले, लिखने वाले, यअलमून मा तफ़अलून, तुम जो कुछ करते हो ये जानते हैं। ये किसके बारे में है? आम आदमी के बारे में, यानी आपके बारे में, मेरे बारे में, सब इज़्ज़त वाले लोगों के बारे में। हर एक शख्स के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने लिखने वाले मुक़र्रर फरमाए हैं, और उन लिखने वालों की शान ये है कि इंसान जो कुछ करता है उन्हें मालूम होता है। तो ख़ास तौर पर वो ज़ात जिसने आपको और हमें पैदा फरमाया है, हमारी कोई घड़ी ऐसी नहीं है ज़िंदगी की जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के इल्म अज़ली अबदी में ना हो। हर आन हर लहज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हमारे हर अमल से वाकिफ़ है। जो कुछ हम कर चुके हैं वो भी जानता है, जो कुछ हम कर रहे हैं वो भी जानता है, और जो कुछ हमने अपनी आखिरी सांस तक करना है रब्बुल आलमीन वो भी जानता है। तवज्जो के साथ मसला समात फरमाइएगा। ये आपकी और मेरी बात है। हालांकि अगर हम अपने अमल के लिहाज से देखें तो हमारी कोई हैसियत ऐसी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हमारी ऐसी निगरानी फरमाए। अपने अमल के लिहाज से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के ऐसे करीबी नहीं। हमने अपनी नमाज़ों के ज़रिए से अपने रब को राज़ी नहीं किया, अपने रोज़ों के ज़रिए से, अपने हज ज़कात के ज़रिए से हमने अपने रब को राज़ी नहीं किया। अगर वो राज़ी है तो ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका एहसान है। और अगर हमारा अमल इस काबिल नहीं और वो राज़ी ना हो तो ये उसका आदल है, ये उसका इंसाफ है। मसला समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रब हमसे राज़ी है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन वो ज़ात आप अंदाज़ा फरमाइए कि जिसके बारे में हमें अपनी बात कर रहे हैं, जब हमें अपने बारे में ही नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हमसे राज़ी है या नहीं, हमारी क्या हैसियत, लेकिन इसके बावजूद रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हर आन हर लहज़ा हमें अपनी निगाह इनायत में रखे हुए है। तो ख़ास वो ज़वात मुक़द्दसा जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मनसब नबुव्वत और रिसालत भेज कर देता है, मनसब नबुव्वत और रिसालत देकर भेजता है, उन ज़वात मुक़द्दसा के बारे में अगर कोई ये सोचे कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला उनके बारे को ख़ास एहतमाम इंतज़ाम नहीं फरमाता, तो ये सोच ठीक नहीं। यानी आपके बारे में, हमारे बारे में रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने हर शय अगर तरतीब लगाई है, ख़ुद एहतमाम इंतज़ाम फरमाया है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो ज़वात मुक़द्दसा
जो बहुत आला हैं, उन जैसा हो ही कोई नहीं सकता, यानी जिन्हें मनसब नबुव्वत और रिसालत दिया गया है। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला उनके इंतज़ाम और एहतमाम खुद ना फरमाए। नतीजा ये निकला कि अंबिया किराम हों, रसूल अज़ाम हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला उनके हर काम का खुद एहतमाम फरमाता है। और ख़ास जब बात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, सब रसूलों के मुक़्तदा पेशवा इमामुल अंबिया फ़ख्रे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप ये अक़ीदा अपने जहन में बिठाइए कि हुज़ूर पुर नूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एहतमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद फरमा रहा है। इस बात में अब ये नतीजा समझिए, फ़ख्रे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुल्ब से बात को समझिएगा, इसकी गहराई को। हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुल्ब मुबारक से कौन बतौर औलाद हुज़ूर के ज़माने में आएगा, ये इंतिखाब अल्लाह का है। गुजारिश समझ रहे हैं आप, ये इंतिखाब किसका है? अल्लाह का। यानी आप देखिए ना, इस ज़माने में सादात किराम मौजूद है ना, सादात है ना, हुज़ूर की औलाद है, सारे इज़्ज़त माब हैं। उनका नसब इस बात का तकादा करता है कि हम हुज़ूर की वजह से इनका हया करें, सरकार से निस्बत की वजह से हम इनका हया करें। लेकिन आप ये अंदाज़ा फरमाइए, ये तरतीब इलाही है कि आज के सादात किराम मुझ समेत 14वीं सदी में हैं। हज़रात हसनैन करीमैन हुज़ूर के ज़माने में हैं। ये तरतीब हादसाती नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपके। ये तरतीब हादसाती नहीं है, ये इंतिखाब इलाही है। सादात इज्जत माब हैं, बिला शक व शुबा इनकी इज्जत का खिलाफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक की पामाली है। जो इनके हक का ख्याल न करे, दरअसल वो सरकार को नज़रअंदाज कर रहा है। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, 14वीं सदी के सादात की ये इज़्ज़त है तो हुज़ूर की वजह से है। लेकिन ये इंतिखाब अल्लाह का है कि 14वीं सदी के सादात 14वीं सदी में हैं, ये हुज़ूर के ज़माने में नहीं है। सरकार के ज़माने में हज़रात हसनैन करीमैन हैं। फ़र्क तो है ना, इंतिखाब है ना अल्लाह का। ख़वातीन बड़ी हैं, सारे ब्याह वरे बैठे हो, सारे ब्याह वरे बैठे हो। आपको अगर याद हो वो खुतबा जो आपके हमारे निकाहों में पढ़ा गया, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरम व निसाअ। अल्लाह ने जनाब आदम और हज़रत हव्वा से बहुत से मर्द और बड़ी औरतें फैलाई हैं, यानी पैदा फरमाए हैं, इन्हें दुनिया में फैलाया है। इस दौर में हमसे पहले हमसे बाद आज के ज़माने में पाया जाने वाला हर मर्द और हर औरत का तज़किरा इसमें हो गया है। वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरम व निसाअ, सारे मर्द भी आ गए, सारी औरतें भी आ गए, सारे ही आ गए। लेकिन आप फ़र्क देखिए, इन सारी कायनात के मर्दों में से, सारी कायनात की औरतों में से, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ख़वातीन की जमाअत व जिन्स से हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अज़वाज का इंतिखाब फरमाता है, तो फिर उन अज़वाज को खाली निसा नहीं रहने देता। वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरम व निसाअ, बहुत सी औरतें। फिर ऐसे नहीं, फिर ये नहीं फरमाया बहुत से मर्दों में जहां सारे आ गए हैं, बहुत सी औरतों में जहां सारी आ गई, वहां अज़वाज मुतहरात भी आ गई ना। अब यहां से इन्हें मुमताज फरमाया है कैसे? या निसा अन नबी, ऐ नबी की बीवियों। गुजारिश समझ रहे हैं आप? ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, फिर अर्ज कर रहा हूं, एतराज करना सोखा है,
जाहिल आदमी का हज़रात अहले बैत के बारे में, अज़वाज मुतहरात के बारे में, हुजूर के असहाब के बारे में सवाल करना, एतराज़ उठाना, ये उसकी जहालत का तकाजा है। खाली नीरा ये समझ ले, आप देखें अज़वाज के बारे में कोई बंदा बकबक करता है तो उसको ये समझ नहीं आई कि आप अंदाजा करें कि हर बंदे के खुतबा निकाह में जो आयत पढ़ी जाती है वहां सारी कायनात के मर्दों औरतों का तज़किरा आ जाता है, लेकिन रब्बुल आलमीन की बारगाह में क्या इज्जत व हुर्मत है उन खवातीन की कि जो सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यामत तक आने वाली नस्ल में से जितनी औरतें हैं उन सब से निकाल कर जिन्हें अल्लाह ने फरमाया है ए नबी की बीवियों, अलग किया है ना। और आगे जुमला ही बड़ा खास इरशाद फरमाया, क्या इन्हें मुखातब करके फरमाया, फरमाया लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम कायनात की औरतों जैसी नहीं रही। अब क्यों? अब तुम इसलिए कायनात की औरतों जैसी नहीं रही, सादी सी बात है, हवाला पहले दे दिया है कि अब तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने औरतों की जमात से निकाल कर मुमताज करके हुजूर के घर की इज्जत बना दिया है। ये हुजूर के हरम की इज्जत है, ये सरकार के घर की इज्जत है। जब सरकार के साथ निस्बत हुई तो आला है। गुजारिश समझ रहे आप, मैंने अर्ज किया सादात किराम 14वीं सदी में आए, इज्जत माब सारे के सारे, जो बाद में आएंगे वो भी हुजूर की वजह से। आप अंदाजा फरमाइए, लेकिन ये इंतखाब तो अल्लाह का है ना, बस सारी औलाद में से हुजूर का जमाना किसने पाना है? ये अचानक पैदाइश नहीं होती। आप 14वीं सदी में आए हैं, ये अचानक पैदाइश नहीं, मसला समझें। आप देखें ना, ये जो मिसाल के तौर पे हमारे वालिदैन हैं, हमारे वालिदैन को हमारा वालिदैन बनाना और हमारी औलाद को औलाद बनाना ये अल्लाह का खालिस फैसला है। ये क्यों नहीं हुआ कि जो हमारे वालिदैन हैं उन्हें औलाद बना दिया जाता, जो औलाद है उन्हें माँ बाप बना दिया जाता? गल्लां कह रही हैं जरूर नहीं, लेकिन सानू तकरीरें ही एवें दियां आंदियां, समझ आ रही कि नहीं? इस जमाने में जरूरत है ना मेरे भाई, गली गली जिस वक्त आप ज़वाते मुक़द्दसा की शान ही ना समझें और चौराहों पर आप उन्हें बहस का मौजू बना लें, हमारी मजबूरी है फिर ऐसी गुफ्तगू करना, इस सदा की गुफ्तगू हमारी मजबूरी है समझाने के लिए। अब औलाद अल्लाह का इंतखाब है, अज़वाज अल्लाह का इंतखाब है। यूं समझ लीजिए, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी औलाद से निकाल कर वो लोग जो कलिमा पढ़ेंगे, कलिमा पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पुरनूर की जियारत करके, कलिमा पढ़ के हाथों में हाथ देकर सरकार का जमाना पाकर हुजूर की मजलिस में आएंगे, ये भी अल्लाह का इंतखाब है। सहाबाए किराम ये सब अल्लाह का इंतखाब है। सो अब नतीजा ये निकला कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने सरकार के लिए मुंतखब फरमाया है, आम अजीम किसे हुजूर की औलाद बनाया है, किसी को हुजूर की अज़वाज बनाया है, किसी को सरकार का सहाबी बनाया है, लेकिन चूंकि सरकार का बनाया है तो हर जगह पर सारे इज्जत वाले हुजूर की वजह से सारे इज्जत वाले, इन पर एतराज नहीं हो सकता। और आप ये अंदाजा फरमाएं, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी निस्बतों का हया हुजूर ने फरमाया है। हवाला लें जामे सही बुखारी, गाल नू समझना। मैंने कहा था कि आयात पढ़ूंगा और हदीस पढ़ूंगा, इसके सिवा कुछ नहीं। एक हवाला सिर्फ मुहाजिरीन अंसार के बारे में और उसके बाद खुलफाए राशिदीन के बारे में एक एक रिवायत पढ़ के चारों बुजुर्गों के बारे में तकरीर खत्म। मौजू मैंने आपको समझा दिया कि उन्वान क्या है, भाई ये हुजूर के हैं। तकरीर वैसे है नहीं है, मैं कभी जिंदगी के अंदर मैंने मौका मिला ना तो मैं इतना जरूर कहूंगा, खुतबा पढ़ के आयत पढ़ के तो दरमियान में सिर्फ इतना कहूंगा, हया करो, अज़वाज हों, असहाब हों, औलाद हों, हुजूर के हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही?
ऐथे तकरीर मुका छड़ना है। जिसको हया होगा ना हुजूर का, वो तो हो जाएगा खामोश। अब जिसको हुजूर का हया नहीं, उसके साथ हमारी बात ही नहीं, तो पीछे रह क्या गया। जब उसको हवाला हुजूर का दिया है, भाई हुजूर के हैं, लेकिन अब भी वो कहे कि मुझे ये जचता नहीं है, तो भाई हम ऐसे के बारे में बात नहीं कर सकते। इसलिए कि सादी सी बात, हम तुम्हें कह रहे हैं कि हुजूर का हया करो, तो खुद नहीं करेंगे। हम मौका ही नहीं देते किसी बेईमान आदमी को कि वो हमारे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की निस्बतों को पामाल करे। हम पसंद ही नहीं करते। गहराई समझिएगा, मसला समझिएगा, ये बड़े इम्तियाज वाली बात है। देखिए जामे सही बुखारी, हौनैन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम गनाइम तकसीम कर रहे थे। मसला समझना, एक ही मौका है। हौनैन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। बाद से आवाए किराम अलैहिमुर रिदवान जो अभी अभी हदीसुल आहद हैं, नए नए मुसलमान हुए हैं, फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माले गनीमत ज्यादा दिया। हुजूर की मजलिस में एक बंदा खड़ा हुआ, लहजा समझिएगा जरा, मुनाफिक अपने लहजे से पहचाना जाता है। जरूरी नहीं होती उसके खिलाफ पूरी तकरीर की जाए, नाम लिया जाए, बताया जाए। कुछ आप भी अकल को हाथ मारें, लहजा पहचाने। जो ये लफ्ज कहे सरकार, आका, मौला, मालिक, मतलब उसका लहजा और है, वो हुजूर को क्या समझता है। एक बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, अल्लाह के नबी फरमाते हैं। फर्क तो आप समझे ना, ये आपके लिए क्या, ये कुरान अजीज ने सिखाया मेरे भाई, ये मेरा सबक नहीं, कुरान अजीज का सबक है। कुरान ने हुजूर को मुखातब बनाकर ये बात कही। रब्बुल आलमीन फरमाता है, हबीब, ये वैसे मुनाफिक अपनी निशानियों से पहचान लिया जाता है, बल तारिफन्नहुम फी लहनिल कौल, लेकिन हबीब आपकी शान तो ये है कि आपकी बारगाह में जब मुनाफिक बोलता है तो आप लहजे से पहचान जाते हैं। ओ सजनों, मुनाफिक लहजे से पहचाना जाता है। अल्लाह अकबर। भाई मुनाफिक अपने लहजे से पहचाना जाता है। जरूरी नहीं होता कि उसके खिलाफ पूरी तकरीर की जाए ता पता चले कि ये मुनाफिक है ना, वो अपने लहजे से पहचान लिया जाएगा। वह हुजूर का नाम कैसे लेता है, सरकार के असहाब का, अहले बैत का, अज़वाज मुतहरात का नाम कैसे लेता है, नाम लेने में हया करता है, तो समझिए को रमक है अंदर इसके। तो जो नाम लेने में हया नहीं करता, निस्बत का हया नहीं करता, उसके बारे में आप हमें एक हाथ थोला रखो, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। ऐसे पर हाथ हल्का नहीं हो सकता, ऐसे पर हाथ साफ हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे पर हाथ साफ हो सकता है, हल्का नहीं हो सकता। ये गैरत ईमानी का तकाजा है। अब मसला आप जरा समझिए, ये बड़े समझने वाली बात। हुजूर माले गनीमत तकसीम फरमा रहे, और सरकार ने अपनी सवाबदीद पर बाद सहाबाए किराम जो अभी नए नए मुसलमान हुए हैं, उन्हें माल ज्यादा दिया। एक बंदा हुजूर की मजलिस में बैठा है, खड़ा होकर, लहजा देखें, खड़ा होकर कहता है, इअदिल या मोहम्मद, नाम लेकर। रात सहाबाए किराम, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, इस तरह के अलकाब के साथ हुजूर को याद फरमाए। लेकिन ये कौन है जो हुजूर की मजलिस में मौजूद है, लेकिन सरकार को नाम लेकर कह रहा है, इअदिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद इंसाफ करो। लहजा देख, अब ये है हुजूर की मजलिस में बैठा है, कलमा भी पढ़ता है, लेकिन चूंकि मुनाफिक था, तो मुनाफिक मैंने अर्ज किया लहजे से पहचाना जाता है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये देखा ना भाई लहजा साडा नहीं, और सरकार के बारे में ये अंदाज इख्तियार करता है, उसी वक्त अर्ज किया, दानी अदरिब उनुक़ हाज़िल मुनाफिक, हुजूर इजाजत दीजिए तौन उड़ा के बरा मारी है इस बेईमान। इजाजत नहीं दी। खालिद इब्न वलीद ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत मरहमत फरमाइए, इसकी गर्दन उतारूं। फरमाने इजाजत नहीं दी। जब पलट कर गया हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में, उसकी ज़ुर्रियत के बारे में, उसकी नस्ल के बारे में, आगे इसके नजरियात के हामिलीन के बारे में सरकार ने बड़ा कुछ फरमाया, जामे सही बुखारी। लेकिन हुन इत्थे ही रहना, गल नूं समझना। यही मौका गनाइम की तकसीम का,
जहां ये मुनाफिक एतराज कर रहा है और गनीमत की तकसीम पर कर रहा है, और कहने का मतलब यह है कि हुजूर ने इंसाफ नहीं किया। यहीं पर समझना, बास अंसारी नौजवान, जमाना भी वही, मसला भी वही, मकाम भी वही, और ऐन उसी लम्हे आप अंदाजा फरमाइए अंसार सहाबा किराम में से नौजवान सहाबी, उनके मुंह से ये जुमला निकल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें हमारा लिहाज नहीं फरमाया। इस तकसीम में सरकार ने जानिबदारी फरमाई। ये अंसारी नौजवान ने कहा, तलवार हमारी खून बहाए, लड़े हम, मसला समझना, लड़े हम, जाने हमने दी। जब सरकार और हजरात मुहाजिरीन हिजरत करके आए थे तो घर बार हमने दिया, मस्जिद बनाने का मौका और यहां जगह हमने दी, सारा कुछ हमने किया। लेकिन आज माले गनीमत ने सरकार ने इन्हें ज्यादा दिया है, हमें नहीं दिया। मसला समझना, ये बात सरकार तक आ गई। लेकिन अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया जो इसके बारे में फरमाया, ये तो पलट कर गया ना। तो सरकार ने फरमाया जान दियो, इसकी गर्दन नहीं उतारनी। अनकरीब इसकी नस्ल से ऐसे लोग आएंगे, कुरान पढ़ेंगे लेकिन इनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। खारजी खारजी गनीमत की तकसीम पर एतराज किया ना, और सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया ये खारजियों की असल है, ये चला गया। इसी मौके पर एतराज हज़रात अंसार सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने भी इस बात का इजहार किया कि हुजूर ने तरजीह दी है इन नो मुस्लिम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को जो अभी ईमान लाए हैं, और हमें हुजूर ने माले गनीमत नहीं दिया या कम दिया है। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजुर्ग सहाबा को भी बुलाया, तवज्जो, बुजुर्ग सहाबा को भी बुलाया, उन नौजवान सहाबा को भी बुलाया, बुलाकर सामने बिठाकर हुजूर ने फरमाया, अंसार मुझे खबर पहुंची है कि माले गनीमत के बारे में तुम्हारे नौजवानों ने ये बात कही है। मसला समझना, जो बुजुर्ग सहाबा किराम अंसारी हैं उन्होंने आज के या रसूल अल्लाह ए बुजुर्गां दी गल नहीं, हुजूर कुछ नौजवान ने उन्हें गल कह दी थी। फखरे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिएगा सबके लिए, फर्क देखना। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं, फर्क करें हुजूर की निस्बतों का। आप अंदाजा फरमाए मसला एक ही है गनीमत की तकसीम का, लेकिन मुनाफिक एतराज कर रहा है। तो सरकार का जवाब यह है, भाई एदी आने वाली नस्ल भी है तो वध नहीं, कुरान पढ़े इसके अलग से नीचे ना उतरे, ये नस्ल इसकी आने वाली है। अब आप ये अंदाजा फरमाइए यहां अंसारियों से क्या फरमाया? अंसार सहाबा किराम को सामने बिठाकर जुमले दी चुस्त लुजी लेना, ये सरकार का फरमान, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत। फरमाया अंसार क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि लोग मेरी बारगाह में आए, माल लेकर जाएं, तुम आओ तो तुम अल्लाह के रसूल को साथ लेकर जाओ। सही मुस्लिम शरीफ, फर्क समझा? आप जवाब देखिए, मसला एक ही है, मसला एक ही, वही जुमला उसने कहा है जुल्खुवैसरा ने, और वही जुमला उसके करीब करीब हज़रात नौजवान सहाबा किराम की जुबान से निकला है कि सरकार ने तरजीह दी है, खून हमने बहाए, गर्दनें हमने उतारी, लड़े हम, जगह हमने दी और सारी खिदमतें हमने की। आज गनीमत तकसीम करने का मौका आया है तो हुजूर ने इन्हें ज्यादा अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था ये जुमला इनके अंदर का नहीं, अंदर का नहीं। जाहिर है जहां खिदमत होती है वहां सिले की उम्मीद भी होती है। अब उनकी खिदमत हैं, उन्होंने जो माल का मुतालबा किया है वो ऐसे ही राह चलते नहीं किया, उन्होंने खिदमत अपनी बताई है कि हमारी ये खिदमत हैं। तो खिदमत के सिला में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब का फर्क किया ना। उसके बारे में ये फरमाया भाई ये तो ये रहा, इसकी तो नस्ल भी ऐसी है। और अंसारियों के बारे में फरमाया, अंसार क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि लोग मेरी बारगाह में आए, माल लेकर जाएं, तुम आओ तो अल्लाह के रसूल को लेकर जाओ। और यहां तक बस नहीं फरमाया बल्कि अंसार को मुखातब करके हुजूर ने इरशाद फरमाया, अंसार वादा रहा मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है, मैं बाद विसाल भी तुम्हारे यहीं रहने वाला हूं। गुजारिश समझ आ रही है कि नहीं भाई? इतनी सी बात है जो हम आपको समझाते हैं भाई, सरकार की निस्बत का हया डालें।
हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का हया करें, इसलिए कि ये हया सरकार ने खुद फरमाया है। इस हया की तालीम सरकार ने दी है। अंसार सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की इज्जत का पता हुजूर ने बतलाया है। और यहां तक सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से यह भी फरमाया अगर सारे अहले इस्लाम एक घाट पर चल रहे हैं, मुहाजिरीन एक अलग घाट पर चले, यानी एक तरफ पे चल रहे हों और अंसार दूसरी तरफ पर, कहा अंसार बद रहा, मैं उस घाट पर चलना पसंद करता हूं जहां तुम चल रहे हो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब का हया सिखलाया। मैं अर्ज कर रहा हूं, कुरान अजीज ने नाम लेकर इन्हें मुहाजिरीन कहकर, अंसार फरमाकर, सरकार का सोहबत वाला फरमाकर, हुजूर की निस्बत वाला फरमाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के इनकी हयाएं कुरान में याद कराई हैं। सारे हया वाले हैं। लेकिन मैं आज कर रहा हूं, जिस जमाने में हम जी रहे हैं, जो चार का हया करे समझो सबका कर रहा। और अगर चारों में से एक का भी हया नहीं करता, एक का भी, तो इसका मतलब समझिएगा वो ना अंसार का हया रखता है, ना मुहाजिरीन का हया रखता है, ना अज़वाज का, ना औलाद का। ये मसला याद फरमाए। जो बंदा ये कहे कि हजरत सिद्दीक की इज्जत करता हूं, हजरत उमर की करता हूं, हजरत उस्मान की करता हूं, मौला कायनात के बारे में मुझे ये खदशा है, उसके बारे में याद कर लें, उसने सरकार की किसी निस्बत का हया नहीं किया। जो बंदा ये कहे कि मौला कायनात की हया करता हूं, हजरत उस्मान ने ये किया था, मतलब ये उसने मौला कायनात का भी हया नहीं डाला। ये चार के चार अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने सरकार को ऐसे अता फरमाए हैं कि सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद में सिवाय अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के सब अंबिया के असहाब को जमा किया जाए, असहाब को जमा किया जाए, तो अव्वलीन व आखिरीन में बड़ी बड़ी ऊंची ज़वात तुम्हें नजर आएंगी, लेकिन इन चार जैसा एक भी कहीं नजर नहीं आएगा। अल्लाह ने ऐसी शानी ने अता फरमाई है। अब एक एक बात है इन चारों की, वो समात फरमाइए। बहुत नायाब हस्तियां, हया सारे सहाबा, सारी अज़वाज, सारी औलाद का, लेकिन मैं आज कर रहा हूं ये चार बुनियाद हैं जो बैक वक्त हजरत सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, हजरत उस्मान, मौलाए कायनात शेर खुदा का हया डाले, वो सुन्नीउल मज़हब है। और चारों में से किसी एक के बारे में भी शक शुबा लाए, कहे कि 1.25 लाख सहाबा किराम की इज्जत करता हूं, इन चारों में से एक को पसंद नहीं करता, खुदा शाहिद है, ना उसने 1.25 लाख का मोल डाला है, ना सरकार के पढ़े हुए कलेमे का ही मोल डाला है, नहीं डाला। इसने कलमे का भी हया नहीं किया। अब मसला आप समझिएगा इनकी शानें क्या है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन्वान बांधा, जामे सही बुखारी पढ़ रहा हूं, इमाम बुखारी का उन्वान आपने सुना होगा, रमदान शरीफ में मौत बड़ी इज्जत की मौत है। जुमेरात को बंदा मर जाए बड़ी इज्जत के साथ मरा है। अंदाजा फरमाइए, बड़ी अजब बात है, समझ आती है निस्बत, सुभान अल्लाह। कोई बंदा मखसूस अय्याम में, यानी खास जो निस्बत वाले अय्याम हैं उनमें इंतकाल कर जाए, बड़ी इज्जत है उसकी। इमाम बुखारी ने उन्वान बांधा, बाब मौती यौमिल इस्नैन, पीर के दिन मरने की फजीलत। जागदे रहना, जागदे रहना, अर्ज कर रहे हैं, यही तकरीर है जी कर रहे हैं, बाकी भी इंजी करनी। पीर के दिन मरने का बयान, पीर के दिन मरने की फजीलत, क्या शान है। जड़ा बंदा पीर नूं मरे या तमन्ना करे कि मुझे पीर के दिन मौत आए, उसकी फजीलत क्या है, इमाम बुखारी बयान फरमा रहे हैं। जामे सही बुखारी, मैं तो समझाने वास्ते अर्ज कर रहे हैं, तुसी खाली लोगों ने वेख्या भाई मैं ईमान आदमी सामने बुखारी रखी है, खुदा शाहिद है, ये जिनके सामने आप बड़ी बुखारी देखते हैं ना, खुदा शाहिद है, एना बुखारी सूंगी भी नहीं। सारी दुनिया जुम्मा पढ़ दी, ए पूरा 14 सदियां का वाहिद खबीस इतवार पढ़ता है। ना लेना जरूरी नहीं होंदा, इशारा ही काफी होंदा है। गल नूं समझो ना लेना जरूरी नहीं, तुसी आप गल नूं समझो, सारा कुछ समझ दियो।
बस सारी दुनिया, सरकार ने भी यही फरमाया भाई मेरी उम्मत का खासा है जुम्मा, लेकिन ओ बेईमान आदमी पूरी उम्मत दा आप अंदाजा फरमाओ जेड़ा आंदा है मेरे नाल दा स्कॉलर है ही कोई नहीं, मेरे नाल दा आलिम कोई नहीं, सारे बेईमान काफिर ने, मुर्तद ने। लेकिन अंदाजा करो तुसी बहुत ही अपनी किस्मत दा हाल है जिस बंदे ने जुम्मा नसीब नहीं है इतवार पढ़दा है। और उस कौम की भी हालत देखो, उन्होंने नौजवानों की भी, जुम्मा पढ़ना एजाज नहीं, इतवार वाले दिन उथे अकैडमी पहुंचना है। की उन्होंने मेयार मसला की होएगा? अब ऐसे बंदे के सामने अगर मिसाल के तौर पे बुखारी पढ़ी हो, मैं अर्ज कर रहा हूं इन्हें पढ़ना बड़े दूर की गल है, सूंगी भी नहीं, सूंगी भी नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या चीज है पता ही नहीं किसी को, कितना बड़ा आदमी है। बहरहाल जामे सही बुखारी पढ़ना ये बड़ी बड़ी शान वाली, इज्जत वाली बात। अब ये बाब है किताबुल जनाइज का, पीर के दिन मरने का बयान। नीचे रिवायत उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, पीर का दिन था, बाबा जान हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार थे। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहरी के बाद 2.5 साल गुजर गए थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर को। तवज्जो रखना, 2.5 साल हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत को गुजर चुके थे, बीमार हो गए और कैफियत थी मर्ज का गलबा था, बुखार ज्यादा था। जाहिर अब आप अंदाजा फरमाइए उस जमाने का बुखार, हमें एसी मुयस्सर, पंखा मुयस्सर, बर्फ मुयस्सर, ठंडा पानी मुयस्सर, हर शय जो हमारी बीमारी का इलाज हो सकती है अल्लाह तबारक व तआला ने हर शय में अता फरमाई है। उस जमाने के मर्ज की शिद्दत आप खुद अंदाजा कीजिए कैसी होगी, मर्ज की शिद्दत, बुखार की शिद्दत। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त आपने आंख खोली तो फरमाया, बीबी साहिबा उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा अफीफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा पास हैं। फरमाया, बेटी आयशा आज दिन की ये? अर्ज किया, बाबा जान पीर, आज पीर का दिन है। एक बात बतलाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन तुमने कैसे दिया था? जब हुजूर का विसाल हुआ, मालिक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन कैसा दिया गया? उम्मुल मोमिनीन साहिबा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बतलाया कि इतने इतने कपड़ों में हुजूर को कफन दिया गया। साथ ही अर्ज किया, फरमाया बेटी मेरा ऑर्डर है, वसीयत है, एक चादर तो ये मैंने ली हुई है, इसको धो लिया जाए और एक चादर और लेकर इसको मेरा कफन बनाया जाए। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज पीर का दिन है, हुजूर का विसाल भी बकौल आयशा तेरे पीर का दिन हुआ था, मैं गुलाम का विसाल भी पीर के दिन ही होगा, आज ही होगा। हदीस खत्म होगा। ऐसा ही हुआ। शाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला ने विसाल फरमा गए। मसला समझना जरा, गल नु समझना। मैं आना ये चारों बड़े खास हैं, ये बड़े खास। इमाम बुखारी का उन्वान, पीर के दिन मरने की फजीलत। और दलील क्या है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला ये कह रहे हैं कि सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहरी पीर के दिन हुआ था, मुझे उम्मीद है कि मेरा विसाल भी पीर के दिन होगा। ये काम है करने वाले, ऐसे ऐसे तुमने करना है। ये बात उम्मुल मोमिनीन साहिबा को बता दी, खुदा शाहिद है, उम्मुल मोमिनीन साहिबा गवाह है। और ये रिवायत जामे सही बुखारी की है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला उनका विसाल उसी रोज शाम को हुआ, विसाल फरमा गया। एक बात जरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि समझना जरा, अल्लामा ऐनी ने इस पर लिखा, अलाम बदरुद्दीन ऐनी आसिया लिख रहे, फरमाया यार अकलमंदा दी गल देखो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जेड़ा उन्वान कायम किया है, को अकलमंदा दी गल है, मफहूम पेश कर रहे हैं, मफहूम है ये। इमाम बुखारी ने जो उन्वान लिखा, पीर के दिन मरने का बयान, ये कौन सा इल्म है? इसलिए कि मौत तो ना तुम्हारा इख्तियार है ना मेरा इख्तियार है। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ये इख्तियार हमें नहीं दिया, हमें नहीं मालूम कि हमारी मौत किस दिन आनी है। लेकिन पीर के दिन मरने का बयान, इसका माना ये है जिसको इस्तिताअत हो, जो मर सकता है, उसको चाहिए वो पीर के दिन मरे। इमाम बुखारी दे कहने का मतलब है सी भाई जिसको ये इख्तियार है, जिसको ये हो सकता है, मुमकिन है, जिसको चाहिए पीर दे दिन मरे। खुदकुशी नहीं करनी, गल नूं समझना, गहराई नूं समझो। खुदकुशी नहीं करनी हो वैसे आराम जे, मतलब है इसकी गहराई में जाए। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्वान तो बांध दिया
अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह इस पर कलाम करते हुए फरमाते मौत तुम्हारी हमारी इख्तियारी नहीं, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है। तो फरमाया माना क्या है? माना ये है वे पीर के दिन मरने की तमन्ना जरूर करें। क्या हुआ? मर गया फिर पीर के दिन। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ना मरे, भावें जुमेरात नूं मरे ते भावें बुध नूं मरे या हफ्ता इतवार फौत हो जाए, लेकिन अगर किसी बंदे के दिल में यह तमन्ना है कि इलाही पीर के दिन मौत आए, इसलिए कि इस दिन को निस्बत हुजूर के साथ है, तो चाहे इतवार को भी मर जाए या जुमेरात को मर जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर की निस्बत का फायदा जरूर अता फरमाएगा। ये हो गया आपके हमारे बारे में। लेकिन अगली बात अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला उनका फरमाना था, मुझे उम्मीद है सरकार का विसाल पीर के दिन हुआ, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी विसाल पीर के दिन आएगा। ये कैसे हुआ? कहा जी एक तो ये है कि आप वली अल्लाह है, और वली अल्लाह को औलिया अल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फिरासत देता है वह फिरासत का तकाज़ा है। आपने अपनी फिरासत से कहा है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा जवाब अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह का समझिए। अल्लामा ऐनी फरमाते हैं ये जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जुमला है ना, ये बारगाह इलाहिया में खास एक दुआ थी। वो क्या? आप ये अर्ज कर रहे थे इलाही जब से सन्ने शऊर आया है, शऊर संभाला, इलाही तुझे मालूम है कि मैंने हबीब की संगत चाहिए। शऊर से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत तक, दोस्ताना याराना ये दौर भी मैंने देखा है, और फिर ऐलान नबुव्वत से लेकर हुजूर के विसाल ज़ाहरी तक गुलामी का हक भी मैंने अदा किया है। अब गुलाम भी रहा हूं। इलाही सरकार के विसाल ज़ाहरी तक गुलाम रहा, ऐलान नबुव्वत तक करीबी रहा हूं, महबूब रहा हूं, मुहिब रहा हूं, और उसके बाद सरकार के विसाल तक गुलाम रहा हूं। और हुजूर के विसाल से लेकर आज के दिन तक मेरी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जो मैंने सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर ना गुजारा हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये उन्वान कायम करने का मतलब ये था कि सारी दुनिया जब समझ जाए सिद्दीक ये समझा रहे हैं कि ये मेरा इख्तियार था। सन्ने शऊर से लेकर अपने विसाल तक मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी जुदाई इख्तियार नहीं की, फिराक इख्तियार नहीं किया। मैंने सरकार की कभी सुन्नत का खिलाफ नहीं किया। ये मेरा इख्तियार था। आज अर्ज कर रहे हैं इलाही मौत मेरा इख्तियार नहीं है, जो मेरा इख्तियार था मैंने हुजूर की पैरवी में गुजारा है। मौत देना तेरा इख्तियार है, लेकिन सिद्दीक की ख्वाहिश है वो भी आए तो सरकार वाले दिन में आए, सरकार के दिन में आए। यानी जब तूने सरकार को विसाल दिया, जो दिन तूने हुजूर के लिए पसंद किया है, इलाही मेरा ये आखिरी लम्हा भी हुजूर की मुआफ़क़त के बगैर गुजरने न देना। हदीस बता रही है सन्ने शऊर से लेकर अपने विसाल तक जो खिदमत हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सरकार की है, वो सिला अपनी जगह रहा। सिद्दीक इतनी शान वाला हुजूर का सहाबी है कि अल्लाह ने मौत भी अता फरमाई है तो हुजूर से मुआफ़क़त वाले दिन में अता फरमाई। खास आदमी सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला मसला ज़मीन। दूसरी शख्सियत कलिमा पढ़ लेना बहुत बड़े शर्फ की बात, इज्जत की बात, बाइस निजात। लेकिन कलिमे के बाद भी एक मकाम ऐसा होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला खास लोगों को अता फरमाता है, उसे ईकान कहते हैं। यानी जो पढ़ लिया है उस पर यकीन भी हो जाए। आप और हम पढ़ते जरूर है ना, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, लेकिन इस बात पर यकीन कामिल हो जाना ये बहुत बड़ा दर्जा है, इसको ईकान कहते हैं। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि सरकार करीम अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, उसके आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। आखिरी नबी आखिरी रसूल मान लिया, कहना ज़ुबान से और बात है, यहाँ से मान जाना और बात। हम कलिमा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे ही किसी मोमिन के दिल में ये वसवसा आ जाए, वे कादियानी जो कहते हैं कहीं उसकी कुछ हकीकत है, गल नूं समझना। किसी बंदे के दिल में ये ख्याल आए, इसका मतलब ये हुआ कलिमा उसने पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा है उसका यकीन उसे यहाँ नहीं है। ये ईकान का जो दर्जा होता है ये खालिस होता है, खास होता है। ये दर्जा सबसे आबाए किराम अलैहिमुस्सलाम अलैहिमुर रिदवान को अता हुआ।
लेकिन ख़ास जो सैयदना फारूक आज़म को अता हुआ है उसकी नौइयत ही बड़ी अलग है। जो हवाला जो पढ़ने लगा हूं ना, हमारी किताबों में तो है जो है वो अपनी जगह रहा, ये गैरों की किताबों में भी मौजूद और लफ्ज़ वही पढ़ने लगा हूँ। ग़ज़वा तबूक बड़ा बड़ा घुमसान का मौका, गर्मी बड़ी शदीद, तादाद बड़ी ज़्यादा, सफ़र बड़ा दूर का, कुरान अज़ीज़ों सारे तज़किरे किए हैं। इज़्ज़त माफ़ सामीन हज़रात, तबूक के मकाम पर जाकर जब मुशक्क़त आई, खाना ख़त्म हो गया, अंसार से आबाए किराम आलिम और रिदवान सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाज़त दीजिए, अब खाने को कुछ नहीं रहा तो जिन सवारियों पर हम सवार होकर आए थे हुजूर उन्हें ज़बह कर छड़िए। गल समझना, खाने को कुछ नहीं रहा, जिन सवारियों पर आए थे हुजूर ऊँट ज़बह कर लीजिए। फरमाया इंतज़ार करो, इन्होंने फरमाया इंतज़ार करो, खादिम ने बुलाया, फरमाया उमर को बुलाओ। आप ज़ौक़ इस्तेयाज़ कर रहे हैं, साड़ी तो है ही है, हमारी तो है ही है भाई। ये नालदियां की गल कर रहे हैं, दूजी पार्टी, ये उनका मसला है, ये उन्होंने लिखा। अच्छा, उमर को बुलाओ। सैयदना फारूक आज़म को बुलाया, बुलाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने बिठाकर फरमाया उमर, अंसार आए थे, पूछ रहे हैं कि मौका सख्ती का है, खाने को कुछ नहीं है, हुजूर सवारियां ज़बह कर डालें। हुजूर आपने क्या फरमाया है? सरकार ने फरमाया मैंने उन्हें कहा कि इंतजार करो, मैं जरा उमर से मशवरा कर लूं। हुजूर मोहताज नहीं है, मसला भी समझ लो। सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर के मशवरे के मोहताज नहीं, लेकिन ये बात मालिक को मालूम है कि यहां बताना है उमर कौन है। ये बात हुजूर को मालूम है, ये सरकार का इल्म शरीफ, हुजूर हजरत उमर के मोहताज नहीं, ये याद कर लें आप। मसला मजहब हक अहले सुन्नत व जमात में सैयदना फारूक आज़म बहुत इज्जत वाले हैं, बड़ी तौकीर वाले हैं, लेकिन हजरत उमर मोहताज सरकार के हैं, हुजूर हजरत उमर के मोहताज नहीं। ये बात आप याद फरमाए। हजरत सिद्दीक़ अकबर के लिए भी, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सारी इज्जतें सरकार की वजह से हैं। हजरत उस्मान की, मौला कायनात की, हजरत हसनैन की, आले बैत की, अज़वाज की, सब की इज्जतें हुजूर की वजह से हैं। सरकार की इज्जत किसी की मोहताज है ही नहीं। मेयार हमेशा ये रखें, ये आले सुन्नत का मेयार। अच्छा, बहरहाल फरमाया मैंने कहा है कि उमर को बुलाओ, अब तुम बताओ उमर तुम्हारा क्या मशवरा है। अर्जी सुनना जरा। आज के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल अगर दुश्मन से मुकाबला हो गया, मुकाबले में आप अदराज से आबाए किराम 30,000 और दुश्मन रूमियों की फौज 3 लाख, इतना बड़ा जो है वो मुकाबला है। या रसूल अल्लाह, कल अगर दुश्मन सामने आ गया, वो ताजा दम, हम सफर के थके हुए, वो खा पी के ताकतवर यानी ज़ाहरी लिहाज से, और हम अपनी मुशक्कत की वजह से या खाने और खुराक के ना होने की वजह से ऊँट भी ज़बह कर दिए, फिर मसला है। या रसूल अल्लाह, हम भूख की कैफियत में, शिद्दत की कैफियत में, हुजूर वो बाकायदा ताज़ा दम, और हम पैदल, वो सवारियों पर हम पैदल। उमर क्या करना चाहिए? सवारियां ज़बह ना करें। आज के या रसूल अल्लाह, आप अंसार से फरमाइए कि सवारियां ज़बह ना करें, बल्कि ऐसा करें कि आप हजरत अबू तलहा अंसारी को बुलाएं, हजरत अनस के सौतेले वालिद अबू तलहा अंसारी को बुलाइए और बुलाकर उन्हें फरमाइए, चूंकि वो बुलंद आवाज हैं, तो आप उन्हें फरमाइए पूरे लश्कर इस्लामिया में निदा कर दी जाए, जिस बंदे के पास खाने को जो कुछ भी है वो ले आए, यहाँ आपकी खिदमत में दस्तरखान लगाया जाए। किसी के पास 1 खजूर है, 2 खजूरें हैं, 7 10 हैं, कुछ सत्तू है, कुछ पनीर है, जो कुछ भी है बुलाकर दस्तरखान पर रख दिया जाए। हुजूर आप दुआ फरमाओ तो सत्तई खैरा ने भुख दी केड़ी उठा ली। अजीब जुमला है ये सजनों, सरकार को मालूम है, हुजूर खुद मुस्तजाब दावत है, इसमें कोई शक नहीं, हुजूर को पता है। यानी सरकार की जुबान में ये असर है कि रब मोड़ता ही नहीं, हुजूर से ज्यादा किसको मालूम है ये बात। गुजारिश समझ रहे हैं आप। लेकिन सरकार ने हजरत उमर को बुलाया इसलिए है, ये मकाम उमर का अजमत दिखाने का है। उमर कौन है? अब उसके लिए हुजूर ने फरमाया तुम क्या कहते हो? हुजूर दस्तरखान लगाया जाए, सामान इकट्ठा किया जाए, आप तो आ फरमाएं। तो हुजूर केड़ी मुश्किल है, रोटी वाला मसला केड़ा, आप जो मौजूद हो।
बात खत्म। ये जुमला हजरत सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया, ये ईकान है, कलमा जो पढ़े है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खास बंदे और उसके रसूल हैं। अब ये ईकान खास जो है, फिर खासा की गल भी तो खास होनी चाहिए ना, खास जो है ये ईकान है। अब ऐसा ही हुआ, सामान इकट्ठा किया गया, 30,000 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से 27-28 किलो भी सामान पूरा नहीं निकले। 27-28 किलो भी कोई नहीं, 27 शेर कोई नहीं, 30 शेर से भी कम सामान निकला। दस्तरखान पर लगा दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब असहाब को जमा किया, बिठाया, दस्तरखान पे बिठा के जो भी अंदाज होगा सरकार का करके मालिक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ दराज फरमाए। हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान शाहिद हैं कि वो जो एक एक खजूर लेकर आए थे वो पेट भर कर भी गए हैं और लंगर साथ लेकर भी गए हैं। ये ईकान है। उमर आम आदमी नहीं, बड़े खास हैं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने मनसब बड़ा खास दिया है। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी पे कर्ज था, कर्ज लेने वाले आ गए, उन्होंने कहा हमने बाग लेकर आज जाना है, सामान लेकर जाना है, इसके बगैर जाते ही नहीं। बुखारी शरीफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बाग ना दही जाबिर में आ रहे हैं, तू चल में आया, खजूरा लोहा में आया। अब ये जिनका कर्जा देना था वो थे यहूदी, कहा आज कर्ज लिए बगैर जाते ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवेर नाश्ते वेले तशरीफ ले आए, बाग का चक्कर लगाया, किसी डेरी पर बैठकर हुजूर ने को कलिमात बरकत फरमाए, खुद एक दो कर्ज वालों को कर्जा दे दिया। बाद में जाबिर से फरमाया, जाबिर तुम भी दे के मस्जिद में आ जाना, जाबिर तुम भी आ जाना। शाम असर वेले कर्जा दे के हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी फारग हुए। कितना कर्जा आप अंदाजा फरमाओ, वे सवेर नाश्ते वेले दे शुरू हुए ते शाम असर वेले फारिग। लेकिन हजरत जाबिर का ये जुमला समझना, जाबिर कहते हैं कि जब देना शुरू किया था वो हालत भी मेरे सामने थी, जब कर्जा सारा दे दिया ये भी सामने है, ये मालूम नहीं होता, बाग तो अपनी जगह कायम रह गया, ये अंदाजा नहीं हो रहा खजूरें जब शुरू किया था देना उस वक्त ज्यादा थी, जब जब दे के फारिग हो गया हूं अब ज्यादा है। टेढ़ियां होती भैया, मसला ही कोई नहीं। भागे हुजूर की बारगाह में आए ना, यार करने लगे, या रसूल अल्लाह आप दियां बरकतां जाहिर हो गई हैं, ए दसने आस्ते। जब अर्ज किया सारा मुआजरा, जामे सही बुखारी, सरकार मुस्कुरा के फरमाया उमर को बता देना, फरमाया उमर को बता देना। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को जाके जब जाबिर अब्दुल्ला अंसारी ने कहा ना, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने यह मुआजरा पेश आया है कि खजूरें भी बच गई हैं, बाग भी बच गया है, कर्जा भी ले गया है, और सरकार ने फरमाया उमर को बता देना। जब आकर ये जुमला हजरत उमर से कहा ना, आप अंदाजा फरमाइए सैयदना फारूक आजम का जुमला ये था, फरमाया जाबिर जिस वेले हुजूर तेरे बाग का फेरा पाया सी, मैं तां ही पता चल गया ही मैं तेरी हो गया काम सारा, मुझे तभी पता चल गया था भाई तेरा काम हो गया, सरकार ने खाली तेरे बाग का चक्कर लगाया है ना, मुझे अंदाजा हो गया था तेरे कर्जे सारे ले गए। ये ईकान की बात ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला। जामे तिरमिज़ी एक बंदे का जनाजा हुजूर के सामने रखा गया। गल नूं समझना, मैं मिसाला दे रहा, सिर्फ मैं अर्ज कर रहा एक बात आपको समझाने के लिए। ये अभी तो मैं हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, उनको बंदा बेचारा मिसकीन जिहा लंघिया टप्पिया आकर कहे अच्छा उन्हों की गल नहीं करता जिन्हों के एतराज़ असीं करने आ। सियाणे होंदे ना, सियाणे होंदे ने ते सियाणे आंदे ने भाई हजरत सिद्दीक़ अकबर दीयां गल्लां करदा, हमें सिद्दीक़ अकबर से मसला ही नहीं, हजरत उमर से हमें मसला ही नहीं, हजरत उस्मान दीयां गल्लां सुना रहा, मौला कायनात दीयां सुना रहे सन, उन्हां नाल मसला ही नहीं, जिन्हां नाल मसला है उन्हां दी तू गल ही नहीं कर रहा। मैं पूरा डट के इत्थे तुहानूं कह के जा रहा मैं सरकार दी औलाद हाँ, ते ऐ तुसीं ज़हन च रखना भाई बड़ी बड़ी माजरत नाल सादात सारे इज्जत वाले, पीराने उज़ाम सारे इज्जत वाले, लेकिन गल नूं समझना मैं पीर गूंगा नहीं, समझाने वास्ते अर्ज कर, समझ आ रही कि नहीं आ रही, मैं गूंगा आदमी नहीं। मैं किन कह रहा ए उन्होंने पता है जिस वेले गल निकलेगी ना, यह गल निकलेगी जिस चूंकि कैमरा तो सामने लाया तो जिन्हों तक पहुंचेगी उन्होंने पता चल जाएगा मैं किन्होंने किया है। मैं गूंगा नहीं, मेरे नाल अगर कोई बंदा गल करता है ना तो मैं चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मालका की मेहरबानी नाल चूंकि मैं पढ़िया तो सारे कामों चो मैं निकलिया, तो मैं सादे लफ्ज़ों अर्ज करना भी मैं तो उन्होंने गल कर रहा जिन्हें तुम कहते हो एतराज़ है कोई नहीं, तो
ते तुसी कोई एतराज वाला बंदा एक खड़ा करके देखो, जब मैं जवाब दित्तियां बगैर तो टुर जा, ते मैं हुजूर दी औलाद कोई नहीं। पढ़े लिखे लोग समझ आ रही, दीन पढ़े, शरीयत पढ़ी, सरकार दे फरमान पढ़े, पढ़ के इत्थे तक आए, इस मनसब पर ऐसे हादसाती तौर पर थोड़ी आ गए। समझ हमारे साथ पंजा डालने वाला कई मौलवी ऐसे हैं, वो पंजा डालते हैं ना, उस वक्त उनकी सोच ही होती है भाई ठीक है पीर साहब ने, लेकिन ये उनको बाद में मालूम होता है भाई जिसको पंजा डाला है इसने खाली जो है वो मुरीदों के कंधों पर सवारी नहीं की। मैं मदरसे की फटी पुरानी चटाइयों पर बैठकर गोडे गिट्टे सुझा के पढ़ पढ़ा के बुखारी पढ़ के फिर इत्थे आया। मैं मुशक्कतां कटियां, एवं नहीं आया। गुजारिश समझना, समझ आ रही कि नहीं? यानी ए आप नहीं कह रहा, ए मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं, जिन्होंने कहा ना उन्होंने पता चल जाएगा। आप वास्ते तो वैसे मोहब्बत वास्ते तुम्हारे सामने अर्ज कर देता है। ये सारी गल हजरात से मैं अर्ज कर रहा मैं यार सरकार है, और इतनी बात समझने के लिए काफी है कि इंतखाब अल्लाह ने किया है। इस जमाने में कोई नायाब नस्ल का औलाद ऐसी आपको मिल जाएगी जो ये कहे कि अल्लाह ने मेरे लिए बाप का इंतखाब बच्चा नहीं किया। मैनू अपना बाप पसंद नहीं, तरबियत का मसला अपनी जगह रहा। कोई बाप ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मैनू अपनी औलाद के तौर पर ए पसंद नहीं। कोई अक्लमंद आदमी ऐसा होगा, क्यों? इसलिए उसको मालूम है भाई बाप बनाए या औलाद ये मेरा इख्तियार है ही नहीं, अल्लाह का इंतखाब है। तो मैं ये कहूं कि आपके लिए बाप का इंतखाब अल्लाह करे तो वो ठीक है, हमारे लिए औलाद का इंतखाब अल्लाह करे वो ठीक है। सरकार के लिए सहाबी का, औलाद का और ज़ौजा का इंतखाब अल्लाह करे तो वो गलत कैसे हो जाएगा? सारियां बरादरियां कह रहे हैं, जेड़ा जेड़ा जेड़ी जेड़ी जात उत्ते एतराज करता है सारे कह रहे हैं वो इंतखाब अल्लाह का है। जनाजा हुजूर के सामने रखा गया, जामे तिरमिज़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका में से था। हुजूर हुक्मन फरमाया था कि जब मैं मौजूद हूं ना तो तुम में से मुझे बताए बगैर कोई बंदा जनाजा पढ़ाकर बंदा तदफीन ना करे। यह आर्डर था हुजूर का, जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? इसलिए सरकार फरमाते थे कि तुम्हारी तारीक कब्रों को अल्लाह मेरे जनाजा पढ़ाने की वजह से मुनव्वर फरमा देता है। तो मुझे बताए बगैर जनाजा जो है वो अपना उठाया ना करो, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे जनाजा। लेकिन ये वाली रिवायत बड़ी अजब है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंदाजा फरमाओ, जनाजा हुजूर के सामने रखा गया, हुजूर फरमाया मैं पढ़ांदा ही नहीं। असबाब मुख्तलिफ रहे, ऐसे मौके आपको मिल जाएंगे। जब पूछा गया हुजूर क्यों, फरमाया इस पर कर्ज है। तो हजरत मिक़दाद, हजरत मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप फरमा देते या रसूल अल्लाह, अर्ज करते हुजूर आप जनाजा पढ़ा दें, कर्जा हमारे जिम्मे हम दे देंगे। लेकिन ये जनाजा बड़ा अजीब है, हुजूर ने फरमाया मैं पढ़ांदा ही नहीं। या रसूल अल्लाह क्यों? गल नूं समझना। फरमाया मैं जनाजा इसलिए इसका नहीं पढ़ाता, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता था। जामे तिरमिज़ी, उस्मान से जो बंदा बुग़्ज़ रखे है, सरकार उसका जनाजा पढ़ाना पसंद नहीं करते। आपसे पूछ रहा हूं आप पढ़ना कैसे पसंद कर लेते? गुजारिश समझ रहे हैं आपके नहीं? अब भाई आप पढ़ना कैसे पसंद, हुजूर पढ़ाना पसंद नहीं फरमा रहे। यह हजरत उस्मान की शान है। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी साहिबा हजरत सईदा उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र अनवर पर खड़े होकर यह जुमला फरमाया था, है कोई बहन का भाई, हदीस है कोई बहन का भाई या किसी बेटी का बाप जो अपनी बेटी का या बहन का निकाह उस्मान से कर दे, बाखुदा अगर मुझे अल्लाह 100 बेटियां भी अता फरमाता तो मैं यके बाद दिगरे उस्मान ज़ुन्नूरैन के निकाह में देता चला जाता। हजरत उस्मान के बारे में फरमा, आप गुजारिश समझे ना, हजरत उस्मान की ये शान है। और आज को बंदा अगर उठकर हजरत उस्मान पर तंज करके साथ ये कहे कि आगे .com है, गल नूं समझना, तारीज कर रहा है, आगे .com है, मैं नाम नहीं लेता। और कहता क्या है? कहता है आगे .com है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, ये पखडंडी है, मैं बचाना चाहता हूं कोई यहां से गिर ना जाए। और जिसके बारे में ये कह रहा है खबीस कि आगे कोई गिर ना जाए, इशारा जिसकी तरफ कर रहा है, ये हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन की जाते वाला सिफात।
कैसा खबीस आदमी है वो जो 14वीं सदी में खड़ा होकर कहे कि मैं उस्मान को बचा रहा हूं। मैं कहता हूं तेरी क्या हैसियत है, तू हजरत उस्मान को बचाएगा? उस जात के बारे में बात करता है जिनके बारे में सरकार ने फरमाया था जन्नत च हर किसी का कोई ना कोई संगी है, जन्नत के अंदर मेरा संगी उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला। सरकार उन्हें संगी फरमान, सरकार उन्हें जन्नती फरमाए। हुजूर 2 नहीं 100 बेटियों के बारे में उस्मान गनी पर एतराफ फरमाए और ये फरमाए एतमाद फरमाए। हुजूर 100 बेटियों के मामले में हजरत उस्मान पर एतराफ फरमाए, एतमाद फरमाए। और आज का कोई बंदा उठ कर कहे कि मैं बचाना चाहता हूं कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं पखडंडी में, ये साडे मौलवी ने जड़े गल्लां करते हैं। गुजारिश मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? भाई इतनी बड़ी ज़वात मुक़द्दसा के बारे में ऐसा गिरा हुआ कलाम कहां से लाए हो? ये कहां से, ये कौन सी इख्तिरा है जो तुम कर रहे हो? और हजरत उस्मान के बारे में सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान के बारे में ये जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया आज के बाद उस्मान कोई नफली अमल ना भी करे ता भी कोई जरूरत नहीं है, इकट्ठे ही हो गए इन सारे को जमानत ले आओ एवं दी जड़ी जमानत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान के बारे फरमाई। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अज़मत दी ऐसे तरह एक मुख्तसर बात खत्म। वो जो शुरू में मैंने खारजियों वाली रिवायत नहीं पढ़ी, वो जिसको हजरत उमर ने फरमाया था यार रसूल इजाजत दी तो मार छड़िए, हजरत खालिद ने कहा जुल खवैसरा वाली, उसी रिवायत में उसके तनाजुर में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाया ना कि इसकी नस्ल से ऐसे लोग आएंगे, कुरान पढ़ेंगे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। जामे सही बुखारी के ये लफ्ज हैं, सरकार ने फरमाया अगर मैं उनका जमाना पाऊं तो मैं उनको ऐसे कत्ल करूंगा जैसे कौम आद समूद को जड़ से उखाड़ दिया गया। ये जुमला हुजूर ने फरमा दिया। हजरत सिद्दीक़ के बाद रिवायात में आता, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने आज किया या रसूल अल्लाह इनके खिलाफ लड़ने का मौका मुझे मिलेगा? फरमाया नहीं, निगाह देखो, निगाह देखो, अकीदे सुथरे रखो, आले सुन्नत व जमात से ज्यादा सुथरा अकीदा किसी का नहीं। ये औरों के नजरिए हैं कि हुजूर को दीवार के पीछे का पता नहीं था। हजरत सिद्दीक़ अकबर क्या कह रहे? हुजूर मुझे मौका मिलेगा इन बेईमानों के खिलाफ लड़ने का? फरमाया नहीं। हजरत उमर या रसूल अल्लाह मुझे मौका मिलेगा? फरमाया नहीं। हुजूर किसको मौका मिलेगा? फरमाया उसको मिलेगा जो इस वक्त मेरे नाल शरीफ को पैबंद लगा रहा है। जब देखा गया कि सरकार के नाल शरीफ को पैबंद लगाने वाला कौन है तो ये जात हजरत शेर खुदा मौला कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा। आप अंदाजा फरमाओ कैसी आप मोहब्बत अली बात देखो ना। जुमला हुजूर ने फरमाया अच्छा हजरत सिद्दीक़ अकबर का दौर गुजर गया, ये बेईमान सामने नहीं आए। हजरत उमर का दौर गुजर गया, ये बेईमान सामने नहीं आए। हजरत उस्मान का दौर गुजर गया, 12 साल हजरत उस्मान के, 10 साल हजरत सैयदना फारूक आजम के, 2.5 बरस हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के, ये वाले बेईमान सामने ना आए। मौला कायनात शेर खुदा का दौर आया तो 10,000 की तादाद में ये सामने आ गए। सिरा इन्हां दे पग्गां, गल नूं समझना, पग्गां बधियां, दाड़ियां वधाइयां और सलवारां भी चाहियां, तस्मीयां पढ़ियां, सारा काम पूरे। 10,000 की तादाद में नहरबान के मकाम पर जब जाके इन्होंने डेरा लगाया ना, मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला 3,000 का लश्कर लेकर सामने आए हाजिर रहना। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मौला कायनात के शागिर्द थे, सरकार के चचाजाद भाई हैं। हजरत अब्बास के शहजादे साहबी रसूल हैं, तर्जुमाने कुरान, बहुत बड़ा बंदा है। आज उस्ताद थे ना मौला कायनात, उनके उस्ताद थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास शागिर्द थे। अर्ज किया मौला कायनात से कि हुजूर मुझे इजाजत दे, मैं जाके जरा इन्हां नाल गल ना करां, ये तुहाडे मुखालिफ आ रहे, मरना ने, मरना ने, समझा ना। आखिरी बारी इतमाम उज्जत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि अब्दुल्ला इजाजत है, समझा लो, लेकिन मैं तन दस रही ना मनना नहीं, इन्हें मनना नहीं। हुजूर आप इजाजत दो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आए, आकर मसला पूछा, दसिया, कुरान अजीज की आयात पढ़ी, लेकिन इन्हें क्या ना हम मौला कायनात से लड़ने के लिए, बेईमान मौला कायनात की तकफीर कर गए, यानी मौलवी बन के आंदे में मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा का कलमा मोतबर नहीं, ए आंदे
ए हुण दे कलमा पढ़ने वाले जेड़े आंदे कि मौला कायनात का कलमा मोतबर नहीं। जब ये बात हुई हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास वापस आए ना, ये देख करके मन्ने नहीं, तो मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, मोहब्बत के साथ फरमाया, अब्दुल्ला क्या बना? अर्ज किया हुजूर माने नहीं। जुमला देखिएगा, आपने तलवार निकाली और हल्की जी थोड़ी जी कट के ना फरमाया कि अब्दुल्ला इन्हां दा इलाज वो है ही नहीं जिहड़ा तू कर रहे हैं, इन्हां दा इलाज वो नहीं। हुजूर इनका इलाज क्या है? फरमाया मुझे हुजूर ने बताया था इनका इलाज यही है, तलवार में। अब ये बहुत बड़ी बात है, आप मसला समझिएगा। बस सामने 10,000 का लश्कर, मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की जमाअत 3,000 पर मुश्तमिल, सिर्फ 3,000। और अल मिलल व निहल का ये जुमला आज भी चमक दमक रहा है। आप अंदाजा फरमाइए, कहा जब घुमसान पड़ा है मौला कायनात और ये काफिर बेईमान सामने आए हैं, मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला इनके खिलाफ जंगे नहरबान में जिहाद किया, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद, ताईद, नुसरत, हुजूर की निगाह इनायत मौला कायनात के साथ ऐसे खड़ी है कि इन 10,000 लोगों में से 10 बंदे भी जिंदा नहीं रहे। नोट करें, ताईद इलाही, अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत किसके साथ? मौला कायनात के साथ खड़ी है। 10,000 में से 10 बंदे भी बाकी नहीं रहे, और ये होती है इनायत, ये है मदद और हुजूर की निगाह। अल मिलल का मुअल्लिफ कहता है, शोरिस्तानी कहता है, यहां मौला कायनात जहां आपके लश्कर की तादाद 3,000 है, अंदाजा करो वहां 10,000 में से 10 बंदे भी जिंदा नहीं रहे, और मौला कायनात की जमात के 10 बंदे जख्मी भी नहीं हुए। ताईद किसकी है? हजरत शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की। इज्जत में आप सामीन हजरात, सिर्फ समझाना चाहता हूँ, खुलासा दे रहा हूँ, सारी गुफ्तगू का अर्ज कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी इज्जतें हुजूर की निस्बत हैं, हुजूर की निस्बत है। गल नूं समझो। ये आज के ऐसे नौजवान जज्बाती किस्म के अगर कोई इधर उधर से जहालत की बात उठाकर हुजूर की निस्बत पर एतराज करें, तो जाहिल का एतराज मरदूद है, वो फिर भी इज्जत वाले। क्यों? वो सरकार के हैं, सहाबा हों, अहले बैत हों या हुजूर की अज़वाज, ये तीनों जमाअतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बती हैं, अल्लाह का इंतखाब है। जो बंदा इन पर एतराज़ करता है, उसके कहने का मतलब यही होता है कि मैं अल्लाह के इंतखाब पर राज़ी नहीं, मतलब यही होता है। मगर अहले बैत पर एतराज़ करे तो उसके कहने का मतलब यह है कि हुजूर की अहले बैत तो है, लेकिन अल्लाह राज़ी हो सकता है, मैं राज़ी नहीं इस पर। हुजूर की अज़वाज में से किसी पर एतराज़ करता है तो मतलब ये है हुजूर की ज़ौजा है तो ठीक है, लेकिन मैं पसंद नहीं करता कि हुजूर की ज़ौजा। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में, सईदा हफ्सा के बारे में, सईदा उम्मे सलमा के बारे में, हज़रत उम्मे हबीबा के बारे में, सरकार की सारी अज़वाज, उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा कुबरा के बारे में कोई बंदा भी, इसका मतलब ये अल्लाह के इंतखाब पर एतराज़ कर रहा है। और हज़रात सहाबा किराम में से भी अगर किसी पर एतराज़ करता है तो अर्ज़ कर रहा हूँ, सहाबा कह रहा हूँ, सहाबा हुजूर के सोहबत याफ्ता, ये भी अल्लाह का इंतखाब हैं, ये अपनी मर्जी से सहाबी नहीं बने। जारी समझ आ रही कि नहीं आ रही? अहले सुन्नत का मशरब ये है कि सरकार की निस्बत का हया किया जाए। वो निस्बत आम अज़ीम सहाबियत की सूरत में है, ज़ौजियत की सूरत में है, या सरकार की ज़ुर्रियत की सूरत में है। कोई औलाद है, कोई ज़ौजा है, या कोई सहाबी है, सारे के सारे इज़्ज़त वाले हैं। ये अहले सुन्नत का मज़हब भी है और सबक भी है। इसके खिलाफ जो बात आए ये मरदूद है, अहले सुन्नत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अक़ीदे पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और वसवसे डालने वालों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत वक्त मैंने आपका लिया, ज़्यादा वक्त लेने पर माज़रत ख़्वाह हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह कसीर तादाद के अंदर उलमाए किराम मशाइख़ अज़ाम तशरीफ़ लाए। ख़ुसूसन आज की इस महफ़िल पाक की ज़ेर सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद आले अहमद शाह साहिब, आप तशरीफ़ लाए इस महफ़िल पाक के रूह रवां।
हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितने भी यहाँ पर चारों तरफ देख रहा हूँ तो उलमाए किराम की कसीर तादाद मौजूद है। अगर एक एक का मैं नाम पुकारूँ तो काफ़ी टाइम हो जाए। तो आखिर के अंदर मैं हज़रत क़िबला पीर सैयद आले अहमद शाह साहिब को अर्ज़गुज़ार हूँ कि क़िबला पीर सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब को एक हमारी तरफ से तोहफ़ा है भाई मोहम्मद नजमुल हसन की तरफ से, आप वो अता फ़रमाएँ। उसके बाद सलाम होगा, सलाम के बाद आप तमाम दोस्त अहबाब के लिए लंगर शरीफ भी है, आप लंगर शरीफ ज़रूर जो है वो खा कर जाइएगा। तो ये जितने भी दोस्त अहबाब आपके दूर दराज से कितने भी दोस्त अहबाब आप तशरीफ़ लाए हैं आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोदरा से भी हमारे कसीर तादाद के अंदर उलमाए किराम आप तशरीफ़ लाए हैं, साइयाँ वाला से भी आए हैं, संदा वाला से भी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं। मैं सब का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला आप सब को इस महफ़िल पाक का अजर अता फ़रमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सारे दोस्त अहबाब क्योंकि शाह साहब ने तशरीफ़ लेके जाना क्योंकि सुबह असबाक पढ़ाने तो जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं, अब सब दोस्त अहबाब जो है वो उनको रास्ता दे दीजिएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सैयदी मुर्शिदी शाह अहमद रज़ा, फैज़ याबी कमालाते सरज़ा, साथ हम सभी भी हो ज़मज़मा रज़ा, जब के हिदमत के कुदसी कहें हर रज़ा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह। मेरे मौला मौला एक अर्ज़ करे हो, मेरे मौला जब मरे हैं कलमा आप का पढ़े हैं और पढ़ के ये कहे हम या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हबीबी या रसूल अल्लाह, या हबीब
अल्लाह मेरे आका निस्बतों से काम लेंगे ये मजे गुलाम लेंगे निस्बतों से काम लेंगे ये मजे गुलाम लेंगे या नबी सलाम अलैका सब्ज़ गुंबदे के मकीन अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन या इलाही वास्ता आले रसूल और असहाबे रसूल जिक्रे रसूल ये सलामे आज ज़ना हो तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, आपने समात फरमाई, इसको याद भी रखना है आपने। बड़ी सादा सी उन्होंने गुफ्तगू की, इल्मी गुफ्तगू भी थी, एक अच्छा मैसेज दे के गए आपको कि जिस बंदे के अंदर दिल के अंदर हया होता है ना, उसी के अंदर ईमान होता है। अल्लाह ने उसी को ईमान की दौलत से नवाजा होता है। ये मेरा या किसी मुफ्ती साहब का कहना नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी है। जिसके अंदर हया है उसी के अंदर ईमान है। और जिसने अल्लाह की ज़ात के बाद आक़ा दो जहां सल्लम पर, आपके अहले बैत से, आपके सहाबा से, हुजूर की उम्मत के औलिया का जिसने हया किया, अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़तें अता की। और सोशल मीडिया का दौर है, जिस तरह वो बता रहे थे कि नौजवान जिस तरह परेशान हो जाते हैं कई दफ़ा। अपना रिश्ता, सिर्फ इतनी बात करूँगा कि अपना रिश्ता मस्जिद से और अपने मस्जिद के ख़तीब और इमाम से पक्का कर लें, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। जब आप 5 वक्त नमाज के लिए आएंगे, अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, अपने आलिम दीन के पास बैठेंगे, उनसे मसले का पूछेंगे, आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में पता चलेगा, फिर आपको किसी से बहस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल करे। शाह साहब ने ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र सहाबा किया, वो अपनी बारगाह में कबूल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम। मेरे मालिक तेरे घर हाजिर हुए, तेरे महबूब की, अहले बैत की, आपके सहाबा की गुफ्तगू हुई, ज़िक्र खैर हुआ। मेरे मालिक अपनी बारगाह में कबूल करना। तो गलती कोताही मेरे मालिक अपने महबूब का सदका माफ़ी अता करना। मेरे मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, हुजूर के अहले बैत का सदका, हुजूर के सहाबा का सदका, हुजूर की उम्मत के औलिया का सदका, हम सब पर अपना करम कर। मेरे मालिक अपने महबूब का सदका हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ कर, नेकी की तौफीक अता कर, शैतान के शर से महफूज़ रख, ज़मीनी आसमानी नादहानी अफाज से महफूज़ रख, हासदीन ज़ालिमों के जुल्म से महफूज़ रख, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर कर, बे औलादों को साले नरीना औलाद अता कर, बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार अता कर, हम सब को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता कर। मेरे मालिक अपने महबूब का सदका 5 वक्त बाजमात नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता कर, अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा, हजूर के रोज़े पर जाकर सलात व सलाम पढ़ना नसीब कर,
मेरे मालिक अपने करम से अपनी रहमत से नवाज दे। दुनिया की मुहताजी से बेनियाज कर, किसी का मुहताज ना करना। आलम इस्लाम की खैर फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा, पाकिस्तान के खैर चाहने वालों की खैर फरमा। जितने लोग जहाँ बैठे हैं मेरे मालिक, जो नेक ख्वाहिशात हैं इनके दिलों के अंदर मेरे मालिक सब की पूरी फरमा। मेरे मालिक बीमारों को शफाए कुल्ली अता कर, बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार अता कर, मकरूज़ों को कर्ज़ों से फारिग फरमा। मेरे मालिक में हक़ पर सच के साथ खड़े होने की तौफ़ीक अता कर। अपने महबूब की, अहले बैत की, आपके सहाबा की अदब और एहतराम करने की तौफ़ीक अता कर। मेरे मालिक हम सब का करम कर दे। कारी साहब के इल्म में, उम्र में बरकतें अता कर। आलम इस्लाम की खैर फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा, हम सब पर अपना करम कर दे। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मद।